नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ही मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूं। अगर आप ग्रुप सी सीईटी मेंस रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं या हरियाणा पुलिस भर्ती के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं या ग्रुप डी के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं तो आप ये वीडियो आगे देखें, वरना इस वीडियो को यहीं पर छोड़ सकते हैं। और जो साथी वास्तव में रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं वो साथी इस वीडियो को मेरा उनसे विनम्र निवेदन है कि लास्ट तक जरूर देखें। यह बात मैं क्यों कह रहा हूं, अगर आखिरी तक देखोगे तो आपको अपने आप समझ आ जाएगी। बात करते हैं साथियों, कई साथियों को यह भी डाउट रहता है कि क्योंकि हमारे साथ में कई ऐसे साथी यूट्यूबर हैं जो व्यूज के लिए पता नहीं क्या क्या प्रोपेगेंडा रचते हैं, लेकिन साथियों ऐसा नहीं है। अगर व्यूज के लिए हमें वीडियो बनाने होते तो पिछले 2 दिन में वीडियो बना भी सकते थे। जो न्यूज़ें चल रही है कि आज रात को रिजल्ट आएगा, कल आएगा, ऐसा होता है साथियों, आपने देखा होगा। कभी ऐसा कार्य करने का नंबर किसी का आता है तो कभी किसी का आता है, लेकिन हम ना ऐसा पहले कभी किए थे ना आगे करेंगे। हमारा जो व्यूअर है उसको, हमारे ऊपर जो विश्वास है, हम उसको बनाए रखना चाहते, तोड़ना नहीं चाहते। बात करते हैं असली मुद्दे की, बात करते हैं रिजल्ट अपडेट की कि आखिरकार रिजल्ट का अपडेट है क्या। तो साथियों, 5 से पहले जो 5 तारीख थी वोटिंग का दिन, उसमें आप सबने अपना योगदान दिया होगा, इसकी हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि लोकतंत्र का ये पर्व है, इसमें सभी को योगदान देना भी चाहिए। लेकिन 5 से पहले जो न्यूज़ें आ रही थी वो उन न्यूज़ों के ऊपर विश्वास करना जरूरी नहीं है, और हम इसीलिए वीडियो नहीं बनाते। क्योंकि बाद में देखिए व्यूअर सोचता है कि सर किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, अगर वह वो न्यूज़ चलाई भी जाती है तो हो सकता है उस न्यूज़ के पीछे क्या सच्चाई हो, कहां से आ रही हो, कुछ भी हो सकता है साथियों चुनाव से पहले। लेकिन अब अगर कोई बात की जाती है तो उसका मतलब यह है कि हम वोट के लिए कोई बात नहीं कर रहे, क्योंकि वोट तो पेटी में बंद हो चुका है, आपका वोट ईवीएम में पैक हो चुका है। इसीलिए अब जो मुद्दे की बात की जा रही है वो आपके लिए सुनना बेहद जरूरी है। वो ये है साथियों कि जो बेहद जरूरी खबर है वो है आपका रिजल्ट, और रिजल्ट का युवा इंतजार भी कर रहा है। 5 तारीख को वोट रहेंगे तो 8 तारीख को रिजल्ट आ जाएंगे, लेकिन क्या जो युवा पिछले 3-4 साल से इंतजार कर रहा है उसको खुशखबरी मिलेगी? आप सोच रहे हैं सर धीरे धीरे क्यों बता रहे हैं। साथियों, मैं उस तय तक आपको ले जाना चाहता हूं, जो खबरें आपको मिल रही हैं उन खबरों में इतनी सच्चाई नहीं है जितनी आप सोच रहे हैं। और आपको ये वीडियो देखना इसलिए जरूरी है, मैं इस वीडियो के माध्यम से एचएसएससी के चेयरमैन हिम्मत सिंह जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि आपने बहुत अच्छा कार्य किया है अपने कार्यकाल में, लेकिन अब उस फसल का जो आपने बोई है वो फसल तैयार हो चुकी है, उसको काटने का वक्त आ गया है। अब आपको रिजल्ट अगर निकालते हैं तो इन युवाओं के लिए आपसे बड़ा शायद ही कोई होगा, और आपका कार्यकाल बेहद सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इतने छोटे कार्यकाल में इतनी बड़ी भर्तियां जो पहले पेंडिंग भी रह चुकी हैं और कहां पचड़े में फंसी हुई थी। इसके अलावा आपने जो प्रेफरेंस का ऑप्शन भरवाया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप वो स्टेप उठा रहे हैं जो रियल में उठाने चाहिए। प्रेफरेंस भरवाकर आपने अच्छा कदम कर दिया है। इससे ना तो युवा वेटिंग का इंतजार करेगा, क्योंकि एक कैंडिडेट एक ही बार सेलेक्ट हो पाएगा, तो ये अच्छा कदम है। बात रिजल्ट की कर लेते हैं साथियों, क्योंकि चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट ही रिजल्ट की है, कसक एक ही जगह है रिजल्ट की। तरह तरह के अपडेट मिल रहे हैं, लेकिन सच्चाई कुछ अलग भी हो सकती है साथियों। अब चेयरमैन साहब से हम यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, मानते हैं कि रिजल्ट निकालना इतना आसान नहीं है, आचार संहिता लगी हुई है, लेकिन हम ये भी मानते हैं या आपने डबल एजी रहकर जो कुछ अब तक अपने 15 साल का या जो भी आपका हाई कोर्ट में कार्य करते हुए आपको जितने भी साल का अनुभव हुआ है उसका फायदा देखने को मिला है। एचएससी के चेयरमैन रहते हुए आपने जो अपने अनुभव का असर दिखाया है, तो इससे युवाओं को उम्मीद और बढ़ी है कि आप कानून के जानकार हैं।
आप ये देखो, मुश्किलें तो हर चीज में आती है, लेकिन उस मुश्किल का हल निकालना ही बेहतर कार्य होता है। और सभी युवाओं के आपसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं कि आप इस सॉल्यूशन का हल कर सकते हैं और रिजल्ट आपके हाथों से जारी हो सकता है। ये युवा यही चाहते हैं कि आप अपने हाथों से जो कार्य कर सकते हैं वो प्लीज कर दीजिए, आप युवाओं का रिजल्ट निकाल दीजिए। मुश्किल कार्य है, लेकिन आपसे युवाओं की उम्मीद है, इन उम्मीदों को टूटने मत देना। कल से रुझान आए हैं, सरकार बदल सकती है, क्या होगा क्या नहीं होगा सब बातें भविष्य के गर्भ में हैं, लेकिन आप जिस पद पर बैठे हैं नॉन पॉलिटिकली पद है, और उससे ऐसे बेहतर डिसीजन कर जाइए जिससे ये युवा आपको सदियों तक याद रखेंगे। कुर्सी आती हैं जाती हैं, कल कोई और था, आज आप हो, कल कोई और रहेगा, तो ये तो एक समय की प्रक्रिया है, चलती रहती है। लेकिन उस कुर्सी के ऊपर रहते हुए जो बेहतर कार्य करता है उसे ही दुनिया जानती है। आप इस दीपावली से पहले युवाओं को खुशखबरी देंगे, ऐसी युवा उम्मीद करते हैं। और इस वीडियो को सभी साथी जो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं वो शेयर भी करना, ताकि चेयरमैन साहब तक ये वीडियो पहुंचे। और साथियों, रिजल्ट 6-7 को आएगा, 8-9 को आएगा, 10 को आएगा, 11 को आएगा। देखिए, आचार संहिता हटने के बाद भी चेयरमैन साहब रिजल्ट निकाल सकते हैं। वो अब कानून की क्या क्या पेशगियां होती हैं वो कानून के जानकार हैं, हर बारीकी को देखते हुए फैसला लेंगे, ऐसी हम भी उम्मीद करते हैं। और वो खुद करे भी गए, ऐसी बात नहीं है कि चेयरमैन साहब ने जो इतनी मेहनत पिछले 3-4 महीनों से कर रहे हैं तो उस मेहनत को जाया तो नहीं जाने देंगे। अब पहले अगर हो सकता है रिजल्ट से पहले तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप अगर आचार संहिता हटते ही भी रिजल्ट निकाल देते हैं तो भी युवाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। कहने का मतलब यह है, चेयरमैन साहब आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है, इन बच्चों के लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा चैनल है वो जॉब से रिलेटेड न्यूज प्रोवाइड करवाता है। और जॉब की न्यूज देख रहे कि युवा क्या चाहता है, जॉब लगना। जब वो आखिर में रिजल्ट का इंतजार करता है और फाइनल रिजल्ट नहीं आता है तो हम उनसे दिल से जुड़े हुए हैं, इसलिए उनकी तरफ से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और सभी युवा साथियों को भी ये जिम्मेदारी दी जाती है जो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चाहे अपने फेसबुक अकाउंट पर लगाएं, चाहे व्हाट्सएप अकाउंट पर, कैसे भी आप लगाएं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि ये वीडियो चेयरमैन साहब तक पहुंचे। सभी ग्रुपों में ज्यादा से ज्यादा आप करिए, या फिर आप ये रिक्वेस्ट खुद भी कर सकते हैं। अगर हमारा वीडियो कोई शेयर ना भी करना चाहे तो ऐसी रिक्वेस्ट खुद भी कर सकता है। बाकी जो खबरें चल रही हैं साथियों, रिजल्ट आपका आएगा, ऐसी उम्मीद हमें भी लगी हुई है और उम्मीद पर दुनिया कायम है। लेकिन कुछ प्रोपेगेंडा रचने वाले साथी अभी भी पता नहीं राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे, उनको क्या मिलने वाला है। इन युवाओं के साथ खेल खेलने से छोड़िए, और जो युवा परिश्रम कर रहा है, इन युवाओं ने 2-2 बार 3-3 बार एग्जाम दे लिया है, तो वो युवा सिर्फ रिजल्ट चाह रहा है, अपनी मेहनत का फल चाह रहा है। अब तक उसने मेहनत का फल नहीं मांगा, लेकिन अब वो मांग रहा है, क्योंकि उसकी मेहनत करने की जो जिज्ञासा थी वो टूटने लगी है कि और कितनी मेहनत करूं, रिजल्ट तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इसीलिए आखिर बार फिर से हम चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप अपना पूरा दमखम लगा दीजिए। अगर आप लगाएंगे तो हमें पूरी उम्मीद है कि आप रिजल्ट निकालने में कामयाब रहेंगे, क्योंकि अब तक जो आपने करके दिखाया है, कोर्ट केस टिकने नहीं दिया, या जो भी एप्लीकेशनें लगाई गई थी उनके बीच आपने जो प्रेफरेंस भरवाने का ऑप्शन जो आपने किया है वो सबके सामने है, और आपने अपने अनुभव का जो फायदा दिखाया है वो फायदा एक बार फाइनल रिजल्ट के समय और दिखा दीजिए। ये युवा आपका बहुत आभारी रहेगा। धन्यवाद।